प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई? एक बार जल्दी से सभी प्यारे साथी क्लास में आएँगे, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत सारा प्यार। तो सभी प्यारे साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में और मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि भई सैटरडे में भी हम लोग अपनी क्लास रखेंगे इस बार, तो सैटरडे में भी आज हमारी क्लास चलने वाली है। हालाँकि 1.5 घंटे तो नहीं चल पाएगी, जो हमारा समय है उतनी देर ही क्लास चल पाएगी। तो सभी मेरे प्यारे साथी एक बार जल्दी-जल्दी से क्लास में आएँगे। सभी प्यारे साथी चलेंगे पहले क्वेश्चन की ओर और ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे ऑलरेडी। ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे कल और इससे अगला क्वेश्चन भी हो चुका है। उससे अगला क्वेश्चन भी हम लोग कल कर चुके हैं। इससे अगला क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं और ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। सही है? तो मेरे प्यारे दोस्त अब हम यहाँ इस क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन था जहां से आज की क्लास हमें प्रारंभ करनी है। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से क्लास में आएंगे और बताएंगे कि क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? क्या कह रहा है सवाल? बहुत आराम से क्वेश्चन पढ़ते चलना है। केवल लैंग्वेज का खेल है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लैंग्वेज को पढ़ते जाओ, क्वेश्चन को करते जाओ। सवाल कह रहा है कि जो चेयरमैन है वो 11:50 पर सभा में पहुंचते हैं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि चेयरमैन सभा पहुंचे। यहां पर मैं लिख सकता हूं कि चेयरमैन, यहां मैं लिख सकता हूं कि चेयरमैन सभा पहुंचे। जो चेयरमैन है वो सभा पहुंचे। चेयरमैन सभा पहुंचे कितने बजे? 11:50 का टाइम दिया गया है तो 11:50 हो जाएंगी। सवाल कह रहा है कि डायरेक्टर सभा में चेयरमैन के आने के 30 मिनट बाद पहुंचते हैं। डायरेक्टर पहुंचते हैं इनके 30 मिनट बाद। ध्यान से समझना। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। सवाल कह रहा है कि डायरेक्टर सभा में कब पहुंचे हैं? तो डायरेक्टर सभा में पहुंचे। डायरेक्टर सभा में कितने बजे पहुंचे, कोई बताएगा? सवाल यहां पर कह रहा है कि चेयरमैन सर पहुंचे हैं 11:50 पर। डायरेक्टर इनके 11:50 के 30 मिनट बाद पहुंचे हैं, तो ये 30 मिनट हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों 11:50 में 30 मिनट जोड़ दो तो आपको समय मिल जाएगा किसका? डायरेक्टर का। तो 11:50 में 10 मिनट जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा और 12:20 हो जाएगा। अर्थात 11:50 में 30 मिनट जोड़ेंगे तो 12:20 हो जाएगा। यहां तक कोई भी डाउट है किसी को? आगे कह रहा है कि तथा उन्हें 15 मिनट की देरी हो जाती है। इसका मतलब ये था कि इन्हें 15 मिनट पहले आना चाहिए था। सभा शुरू होने का निश्चित समय क्या था? तो मेरे प्यारे दोस्तों सभा प्रारंभ समय क्या रहा होगा? सभा का प्रारंभ समय क्या रहा होगा? जो सभा प्रारंभ हुई, सभा प्रारंभ समय क्या रहा होगा? देखो 12:20 पर डायरेक्टर पहुंच रहे हैं और जो डायरेक्टर पहुंच रहे हैं ना वो 15 मिनट देरी से पहुंच रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टर को 15 मिनट पहले आना चाहिए था। तो इसका मतलब डायरेक्टर को 12:05 पर आना चाहिए था। 12:05 पर आना चाहिए था और सभा का यही एग्जैक्ट टाइम था। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? 12:05। सभी प्यारे दोस्तों का सही हुआ होगा। पूरे क्वेश्चन में केवल और केवल कैलकुलेशन है, केवल और केवल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का तरीका है और कुछ नहीं है। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, कोई नियम याद नहीं करना है। मैं अगर सच बात बताऊं ना, जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे घर में जो हमारे कई बार जैसे मम्मी हैं, पापा हैं या दादा-दादी हैं, जो मतलब बहुत कम पढ़े हुए हैं, है ना? जो बहुत कम पढ़े हुए हैं, उनसे भी पूछ के देख लेना, बस उन पे घड़ी देखनी आनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ पढ़े हुए अगर नहीं भी है ना और घड़ी देखनी आती है, ऐसे बहुत लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है पर घड़ी देख लेते हैं।
उनसे पूछ के देखना, चाहे बिल्कुल पढ़े लिखे ना हो, बस घड़ी देखनी आती हो, वो भी कर देंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तुम उनको बताते चलना, वो बेचारे क्वेश्चन तो नहीं पढ़ पाएंगे, पर तुम उनको बताते चलना। जो तुम कह रहे हो ना मेरी समझ में नहीं आया, ये कैसे होगा, एक बार अपने आप से पूछना इस बात को कि तुम कहाँ पर हो अभी। इन चीजों में शौक मत समझा करो कि मेरी समझ में नहीं आए ये सारी चीजें। आप उनसे पूछ के देखना जो एक भी दिन नहीं पढ़े, बस घड़ी देखनी आती है उनको। उनसे कहना कि जी 11:50 पे एक आदमी पहुंच रहा है और दूसरा आदमी उसके 30 मिनट बाद पहुंच रहा है, तो वो हिसाब लगा के बता देंगे कि दूसरा आदमी कितने बजे पहुंच रहा है। और फिर ये भी पूछ लेना कि वो 15 मिनट देर से आ रहा है, तो सभा का समय क्या था, मेरे गुड्डा वो बता देंगे सब कुछ, इतना विश्वास रखना, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है। ये क्वेश्चन फिर से बदल गया है, एक बार सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान पूर्वक समझेंगे। ये घड़ी के डायल पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, घड़ी के डायल संख्या पर आधारित। सवाल को पढ़ेंगे ध्यान से। सवाल यहां पर कह रहा है कि ये एक घड़ी है, इस घड़ी में यहां पर 12 है, यहां 6, यहां पर 3 है, यहां पर 9 है, ये 10 है, ये 11 है, यहाँ 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7 है और ये 8 है। सवाल कह रहा है घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर, कह रहा है अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि अंक 3 के स्थान पर जे लिखा जाता है। 3 के स्थान पर क्या आता है, 3 के स्थान पर जे आता है। सवाल आगे कह रहा है कि अंक 4 के स्थान पर, 4 के स्थान पर के लिखा जाता है। ये जो 4 है इसके स्थान पर के लिखा जाता है, सही है। कह रहे बताइए इसी क्रम में अंक 6 के स्थान पर क्या आएगा, 6 के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो 6 के स्थान पर बताना है, ये जे है, ये के है, तो यहां पर एल आएगा, यहां पर एम आएगा। आगे बढ़ूंगा तो ये एन आएगा, ये ओ आएगा, ये पी आएगा, ये क्यू आएगा, ये आर आएगा, ये एस आएगा, ये टी, ये यू। आपसे जो कुछ भी क्वेश्चन पूछे, 6 की तो बात ही छोड़ो, मैं कह रहा हूं कि 6 के अलावा भी अगर कुछ पूछे तो आपको क्वेश्चन गलत करने की आवश्यकता नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर 6 के स्थान पर पूछ रहा था, मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, एम आ गया, सही है। नेक्स्ट अगला सवाल, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। जरा ध्यान से सुनेंगे, बड़े प्यार से, बड़े आराम से इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, बताएंगे। देखो ध्यान से कितना आंसर आ सकता है इसका, बताओ भाई जल्दी से मेरे सभी प्यारे साथी, ध्यान पूर्वक सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। शिवम लिख रहे हैं, इनका पता नहीं क्या नाम है, शायद ऊपर चली गई कमेंट। सर आप कितने बादाम खाते हो? मेरे दोस्त आंसर दिया है तुमने अब तक कोई, वैसे बादाम खान मतलब बादाम मैं खाता हूं, इस बात को पूछने का कोई तो रीजन होगा। हो सकता है कि आप ये लॉजिक लगा रहे हो कि यार इनकी याददाश्त इतनी तगड़ी कैसे रहती है, या कुछ इस तरीके से। मेरे प्यारे दोस्त सच ये है कि बादाम लगभग पिछली 1.5 साल से खाया ही नहीं है, ये वास्तविकता है। अगर तुम मुझसे ईमानदारी का ही रिव्यू अगर ले रहे हैं तो 1.5 साल से बादाम खाया ही नहीं है। मतलब कभी जैसे कहीं खीर वीर में खा लिए हों पड़े हुए तो अलग बात है, लेकिन अलग से ऐसे नहीं खाया। चलो क्वेश्चन पर आते हैं। यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी के अक्षर इस प्रकार लिखे जाते हैं, सेम सा ही तो है ये क्वेश्चन, तो कैसे करना है। जैसे मानकर चलो हमारे पास ये घड़ी है, हमने कहा कि ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये है 10, ये है 11 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है,
ये 7 है और ये 8 है। सवाल कह रहा है घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार लिखते हैं कि अंक 6 के स्थान पर डब्लू आता है। जो 6 है उसके स्थान पर डब्लू आता है। आगे कह रहा है कि अंक 7 के स्थान पर वी आ जाता है। तो जो 7 है उसके स्थान पर वी आ जाता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, जितने भी साथी मेरे ऐसे हैं जिनका आंसर जेड आ रहा है, तुमको बहुत आवश्यकता है इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पुनः ध्यान से समझने की। ध्यान से समझना। मैंने कहा कि 6 के स्थान पर डब्लू बोला है, 7 के स्थान पर वी बोला है और पूछ रहा है कि अंक 3 के स्थान पर क्या आएगा। अंक 3 के स्थान पर क्या आएगा? तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आपने सॉरी भाई, जो अंक 3 के स्थान पर क्या आएगा, आपने पता है क्या किया है? आपने 3 के स्थान पर निकालने की कोशिश करी, तो कैसे की? आपने देखा कि अगर ऐसे घूमकर जाऊँगा तो बहुत टाइम लग रहा है और ऐसे 3 यहीं पे ही है। तो आपने देखा कि अच्छा W से इधर V कम हुआ है, तो इधर V से W आगे बढ़ा दो, V W X Y Z। ऐसे तो किया है आपने जितने साथियों ने Z किया है। मेरे प्यारे दोस्त एक बात बताऊं, आप लोग जब कभी भी अपनी मर्जी से चीजों में चलना शुरू कर देंगे तो क्वेश्चन गलत ही होगा। आपने पता है, आपने ये W देखा इधर V जा रहा है, आपने देखा W से इधर कम हुआ है V, तो इधर ज्यादा होगा, तो आपने इधर चला दिया VWXYZ। एक बात बताओ, सबसे पहले इसने क्या नंबर बोला था? 6 बोला था। सबसे पहले 6 बोला था, उसके बाद इसने 7 बोला था। इसका मतलब ये हुआ कि 6 से आपको 7 की तरफ जाना है। जब आपको 6 से 7 की तरफ जाना है तो आपको ये क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है। आपने शायद अगली लाइन पढ़ी नहीं, उसने बोला था आगे भी परिवर्तन का क्रम इसी प्रकार जारी रहता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, उसने कहा था 6 के बाद 7, तो इसका मतलब इसी प्रकार का मतलब आपको क्लॉकवाइज में आगे बढ़ना है। और जब आप इसका नियम ब्रेक करके इधर साइड चले गए तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो इसका मतलब तो आपने इस लाइन को इग्नोर ही कर दिया कि परिवर्तन का यह क्रम जारी रहता है। मेरी बात समझ में आ गई? अगर अगर सवाल में पहले 7 अंक बोलता कि 7 को वी आता है, फिर कहता 6 पर डब्लू आता है, तो फिर निश्चित रूप से मैं ऐसे चलता। लेकिन आपको ये देख लेना है दोनों अक्षरों की तुलना करते हुए कि आपको कैसे-कैसे वैल्यूज में चलना है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, बात समझ में आ रही है? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये आया डब्लू, ये आया वी, डब्लू से कम वी, डब्लू 23 पर, वी 22 पर। अब 21 पर कौन आएगा? यू। 20 पर कौन आएगा? टी आएगा। फिर मेरे प्यारे दोस्त 19 पर एस आएगा, फिर 18 पर आर आएगा, फिर 17 पर क्यू आएगा, 16 पर पी आएगा, है ना, 15 पर ओ आएगा, फिर 14 पर एन आएगा, 13 पर एम आएगा, 12 पर एल आएगा। तो ये पूछ रहा है कि 3 के स्थान पर क्या आएगा? 3 के स्थान पर एन आएगा, 3 के स्थान पर एन आएगा और यही यही क्वेश्चन का आंसर होगा। यही क्वेश्चन का आंसर होगा। बात समझ में आई? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से, बात समझ में आई? चलो, तो ध्यान रखना ऐसी कभी गलती नहीं होनी है और इस बात को आपको समझना है कि वो आपको क्लॉकवाइज ले जाना चाहता है या एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट अगला सवाल। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक कॉपी पर हेडिंग लिखेंगे, खराब घड़ी पर आधारित प्रश्न। एक हेडिंग लिखेंगे, खराब घड़ी पर आधारित प्रश्न। ये खराब घड़ी पर आधारित प्रश्न है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से हेडिंग लिख लेंगे। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से हेडिंग लिख लेंगे। ये खराब घड़ी पर आधारित प्रश्न है।
सभी प्यारे दोस्त ध्यान पूर्वक समझेंगे। कैसे होते हैं ये क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। कह रहा है कि एक घड़ी है, 12 बजे दोपहर को सही समय से 5 मिनट पीछे थी। कहने का मतलब जब इस घड़ी को दोपहर 12 बजे देखा गया, दोपहर 12 का मतलब है 12 पीएम, तो ये सही समय से 5 मिनट पीछे थी। मतलब मैंने इसे -5 कर दिया। ये जो थी सही समय से 5 मिनट पीछे थी, तो मैंने इसे -5 कर दिया। सवाल कह रहा है कि लेकिन शाम को 7 बजे सही समय से 9 मिनट आगे थी। शाम को 7 बजे अर्थात 7 पीएम सही समय से 9 मिनट आगे थी, है ना? तो बताओ घड़ी ने सही समय कब बताया होगा? मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके समझाता हूं, जरा ध्यान से सुनो। मानकर चलो कि आप किसी सड़क पर बाइक चला रहे हैं। अब आपने देखा कि यार मेरे पास भी स्प्लेंडर है। आपने देखा एक स्प्लेंडर वाला आपसे आगे आगे चल रहा है। अब आपके मन में ख्याल आया कि यार इसके पास भी स्प्लेंडर है और मेरे पास भी स्प्लेंडर है, तो ये मुझसे आगे क्यों चल रहा है? इसका मतलब तो मुझ में कमी है ना? तो आपने देखा कि आप पीछे चल रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी घड़ी भी तो पीछे चल रही थी पहले, आपकी घड़ी भी तो पीछे चल रही थी, मैंने माइनस का मतलब लिखा, इसका मतलब पीछे। तो आपने देखा यार मैं पीछे चल रहा हूं, मेरी घड़ी भी पीछे है। अब आप सीधी सी बात है कि जब आपने ये ठान लिया कि नहीं मैं इससे आगे निकलूंगा, तो मेरे प्यारे दोस्त आपको अपनी बाइक की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब आपने क्या कर दिया, अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी, अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी, और देखते ही देखते क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया कि जब आपने उसको पार कर दिया। कहने का मतलब अब आप उससे आगे निकल गए, वो पीछे रह गया, आप आगे निकल गए। तो ये वही तो है कि आपकी घड़ी आगे निकल जाती है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मुझे हाँ या ना में जवाब सभी साथी देना क्लास में। जिस टाइम पर व्यक्ति पीछे चल रहा था, मतलब आप पीछे चल रहे थे, जब बाइक पे आप पीछे चल रहे थे और आपके मन में ये आया कि मैं इसे पार करूंगा, और फिर आपने उसे पार भी कर दिया, तो पीछे चलने के समय से अगर आगे निकलने वाले समय की तुलना करूं, तो बीच में एक ऐसा समय जरूर आया होगा जब आप और वो बाइक बाइक वाला दोनों बराबरी पर आए होंगे। हाँ या ना में जवाब दो, आया होगा वो समय की नहीं? भाई आप पीछे चल रहे हैं, वो आगे चल रहा है। अब दोनों की बाइक चलती है, आप आगे निकलते हैं, तो जब आप आगे निकल रहे हैं तो एक समय ऐसा भी तो आया जब ये दोनों बराबर पर आए। तो ये जो बराबर वाला समय है, यस नो में बताओ आया कि नहीं? तो ये जो बराबर वाला समय है, यही समय एग्जामिनर पूछ रहा है कि बताओ वो समय कितना था, क्या समय वो रहा होगा। तो ध्यान से सुनिएगा गुड्डा, ऐसे कॉन्सेप्ट में आपको करना क्या है, बस एक छोटा सा काम करना है कि जो ऊपर वाली वैल्यू है उसे पहले लिखना है। ऊपर कितना है? 5 है। ऊपर 5 है, उसे पहले लिखना है, और फिर बटे में इन दोनों वैल्यूज को जोड़ देना है। तो ये 5 और 9 14 हो गए, 5 और 9 14 हो गए। इस 5 को 9 में जोड़ दिया तो 5 और 9 14 हो गए। मेरी बात फिर से सुनो, क्या करते हैं, फिर से सुनो, हालांकि अभी ऐसे और क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू को लिखते हैं, 5 आया। अब ये वैल्यू चाहे माइनस में है चाहे प्लस में है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, ऊपर पहले यही आएगी, और फिर बटे में इन दोनों को जोड़ देना है। 5 और 9 14 हो गया, और गुणा पता है कितने से करना है? गुणा करना है आपको जितनी देर आपकी घड़ी चली है उस वैल्यू से। आपकी घड़ी कितनी देर चली है?
दोपहर 12 बजे से शाम के 7 बजे तक, तो दोपहर 12 बजे से शाम के 7 बजे तक आपकी घड़ी 7 घंटे चली है। आपकी घड़ी 7 घंटे चली है, अर्थात 7 से गुणा कर देना है। तो मेरे प्यारे दोस्त 7 से 14 कितनी बार कटेगा? 7 से 14 यहां पर कट जाएगा 2 बार। 7 से 14 यहां पर 2 बार कटेगा और 2 से जो 5 कटेगा वो 2.5 बार कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 घंटे बाद घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। अगर एग्जामिनर पूछ रहा है कि कितने घंटे बाद समय दिखाया, तो जवाब होगा 2.5 घंटे बाद। लेकिन अगर एग्जामिनर पूछ रहा है कि वो समय कितना था जब घड़ी ने वास्तविक समय दिखाया, तो आप कहेंगे कि ये जो 2.5 घंटे हैं, ये 12 बजे में ऐड कर दिया जाएगा। 12 पीएम में 2.5 घंटे ऐड करे जाएंगे, तो ये आ जाएगा 12 में 2 जोड़े 14 और 0.5। तो इसका मतलब 12 में 2.5 घंटे जोड़ोगे तो 2.5 ही तो बजेगा। कहने का मतलब हो गया 2:30। 2:30 वो भी दोपहर के। घड़ी ने एकदम सही समय दिखाया होगा, ना कोई तेज ना कोई मंदी। सवाल समझ में आया कि नहीं? सवाल समझ में आया, बहुत प्यार से समझाया। किसी को कोई भी डाउट है तो बिल्कुल परेशान मत होना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सेम होगा, क्योंकि जब एक नया क्वेश्चन आता है, एक नई वैरायटी आती है, तब मैं अपने आप से पहले पूछ लेता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं तुमको डायरेक्ट क्लास लेके आता हूं। मैं हमेशा जब क्वेश्चन तैयार करता हूं तो एज ए स्टूडेंट सोचता हूं इन चीजों को, कि अगर मैं इन बच्चों की जगह होता तो क्या इस क्वेश्चन को पहली बार ही सीख जाता? तो जवाब आता है कि हाँ सीख जाता, लेकिन फिर ये भी जवाब आता है पर सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ ऐसे जरूर होंगे जो शायद नहीं सीख पाए होंगे, और सीख भी गए होंगे तो अगला क्वेश्चन जब आप खुद से करोगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपका मनोबल बढ़ाना ही सब कुछ है मेरे लिए। सही है। अगर 2.5 की जगह 2.5 होता, 2.8 होता तो क्या करते भैया? बाबू क्या होता उस चीज को मत पूछा करो कि ये होता तो क्या करते। जो चीज हो ही नहीं सकती वो होगी भी नहीं। ऐसा थोड़ी है कि वो होता तो क्या करते। इन चीजों में मत उलझो, इन चीजों में सच में मत उलझो, है ना? इन चीजों में उलझने का कोई लाभ नहीं है। जो चीज हो ही नहीं सकती, जो होने के थोड़े से भी चांस बनेंगे, तुम्हारा भाई तुम्हें यहां बताएगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। सवाल पर आएंगे, एक बार क्या कह रहा है, अपने आप ही हिसाब लगा लें, ऐसे होता तो क्या होता। भैया ये कोई मैथ नहीं है कि ये वैल्यू ऐसे होती तो ये होती। रीजनिंग फिक्स होती है ना? लॉजिक उलझे हुए हो सकते हैं लेकिन रहेंगे सटीक। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। जितने साथियों को थोड़ा बहुत कम समझ में आया वो पूरी जान लगा देना इस क्वेश्चन को समझने में। सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला सभी प्यारे साथी। एक घड़ी जब सोमवार सुबह 4 बजे देखी जाती है, सोमवार सुबह 4 बजे, मैं क्या इस वैल्यू को मंडे 4 AM लिख सकता हूं प्यारे साथियों? क्या मैं इसे मंडे 4 AM लिख सकता हूं? सुबह 4 बजे बोल रहा है, तो मैंने ये बोला मंडे यानी सोमवार सुबह 4 बजे, तो मैंने इसे मंडे 4 AM लिख दिया। तो ये घड़ी सही समय से 5 मिनट आगे होती है, तो मैंने इसे 5 मिनट प्लस की वैल्यू लिख दिया। 5 मिनट आगे होती है। क्या कह रहा है? जब ये घड़ी बुधवार शाम 4 बजे देखी जाती है, कह रहा है बुधवार शाम 4 बजे। बुधवार का मतलब हो गया वेडनेसडे। शाम 4 बजे बोल रहा है, अर्थात 4 PM हो जाएगा। ध्यान देना, ऊपर सुबह के 4 थे, यहां शाम के 4 हैं। 4 PM देखी जाती है तो सही समय से 7 मिनट पीछे होती है। कहने का मतलब इस बार -7 होती है। बताओ इसने सही समय कब बताया होगा? मेरा आपसे क्वेश्चन है,
जरा ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैंने कहा कि कितनी देर घड़ी टोटल चली है, कैलकुलेट करके बताओ। मुझे कैलकुलेट करके बताओ। यहां तक तो मैंने कुछ किया नहीं है, जो क्वेश्चन ने बोला था उस बात को शॉर्ट में लिख दिया है। अब मैंने कहा कि मेरी घड़ी टोटल कितनी देर चली, इस प्रश्न का जवाब दो। देखो, मंडे सुबह 4 से, मंडे के सुबह 4 से ट्यूसडे के सुबह 4 तक, सुबह 4 तक अर्थात 24 घंटे हो गए। और ट्यूसडे के सुबह 4 से वेडनेसडे के सुबह 4 तक, सुबह 4 तक फिर 24 घंटे हो गए। लेकिन ये अभी सुबह 4 से शाम 4 तक भी तो चलेगी। तो वेडनेसडे के सुबह 4 से वेडनेसडे के शाम 4 तक 12 घंटे हो गए। तो ये 24 24 और 12 है, 24 24 48 और 12 60 घंटे बन गए। अगर आपके टोटल 60 घंटे बन रहे हैं तो आप विश्वास करो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान हो चुका है साथी। टोटल 60 घंटे बने हैं, मतलब टोटल मेरी घड़ी 60 घंटे चली है। तो मैंने ये बोल दिया कि ये 60 आवर हो गए, 60 आवर। अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या अप्रोच बताई थी। जो ऊपर वाला समय है पहले इसे लिखो, कितना है ये, 5 है। कितना है ये, 5 है। मैंने कहा ये कितना है, 5 है, बटे इस 5 और 7 को जोड़ लो। तो 5 और 7 जोड़ दिए तो 12 हो गया। 5 और 7 12। ध्यान देंगे, ऊपर वाली वैल्यू 5 मैंने यहां लिख दी, बटे में इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 7 12 हो गया। इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त समझे, 5 ऊपर वाला ऊपर, बटे में इन दोनों का टोटल, और गुणा करेंगे इस 60 से, इस 60 से गुणा, तो 12 से 60 5 बार, और 5 पंजे 25 घंटे हो गए, 25 घंटे। थम्स अप करके बताओ कितने साथियों का ये जवाब था कि हाँ 25 घंटे बाद इस घड़ी ने सही समय दिखाया होगा, 25 घंटे बाद सही समय दिखाया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मंडे के सुबह के 4 बजे में, मंडे के हमेशा जो घंटे बचते हैं ना, वो इस ऊपर वाले समय में ही ऐड किए जाते हैं, ये ध्यान रखना। ऊपर वाले समय में ही ऐड किए जाते हैं। तो ये कह रहा है कि मंडे सुबह 4 बज गए, सुबह 4 AM हो गया, और प्लस का 24 यहां पर आ गया। यहां तक बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। मैंने कहा मंडे के सुबह के 4 बज रहे हैं, बात समझ में आ गई। और उसमें मुझे 24 घंटे जोड़ने हैं। मंडे सुबह 4 बजे में 24 घंटे जोड़ने हैं। तो मेरे प्यारे गुड्डा, आप कहेंगे भैया 25 जोड़ने थे, आपने 24 जोड़े हैं। मैंने कहा रुको, मैंने 24 इस वजह से जोड़े कि मुझे सीधी सीधी कैलकुलेशन मिल जाए, सीधी कैलकुलेशन। तो मंडे के सुबह 4 में 24 घंटे जोड़ोगे, आप जानते हैं कि आज के जितने भी अब बज रहे हैं उसमें 24 घंटे जोड़ दोगे ना, तो कल के आज के बराबर ही बच जाएंगे। तो ये मंडे से ट्यूसडे हो जाएगा, और यहां पर सुबह 4 हो जाएगा, मंडे सुबह 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मैंने कहा मंडे के सुबह के 4 बज गए। अब ध्यान से सुनना, हमें 25 जोड़ने थे, 24 जोड़ चुके हैं, तो यहां पर एक प्लस कर दूंगा। तो ये सीधा सीधा ट्यूसडे मेरे प्यारे दोस्त 5 बजे करेक्ट जवाब हो जाएगा। ट्यूसडे 5 बजे करेक्ट जवाब हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या बात समझ में आई? इस बार आपके आत्मविश्वास को थोड़ी सी ग्रो मिली होगी, हाँ या ना? इस बार समझ में आई चीजें?
मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ। इस प्रश्न का आंसर मंगलवार मंगलवार सुबह 5 बजे हो गया। बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहाँ तक, क्या ये बात समझ में आ रही? विकास सैनी एग्जैक्ट गुड्डा, बहुत शानदार, बहुत अच्छी याददाश्त है आपकी, बहुत बढ़िया गुड्डा, ऐसे ही मेहनत करनी है। छोटे भाई बहुत सारा प्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका आंसर क्या है। इस प्रश्न को ध्यान से समझो। एक भाई लिख रहे हैं कोई ट्रिक है क्या इसकी? ये ट्रिक ही बता रहा हूं। बेसिक तो बहुत लंबा घूम के आएगा इसका भाई, बहुत मतलब घुमा फिरा के आंसर देना पड़ेगा। अनुज की घड़ी रविवार को दोपहर 3 बजे सही समय से 5 मिनट पीछे थी। ध्यान से सुनना, रविवार को दोपहर 3 बजे, यानी कहने का अर्थ है संडे को दोपहर 3 बजे। दोपहर 3 बजे का मतलब है 3 PM। रविवार को दोपहर 3 बजे, संडे 3 PM, सही समय से 5 मिनट पीछे थी। सही समय से 5 मिनट पीछे थी, तो मैंने इसे -5 कर दिया। मैंने कहा सही समय से 5 मिनट पीछे थी, तो -5 कर दिया। कह रहा है कि मंगलवार को दोपहर 3 बजे सही समय से 3 मिनट आगे थी। मंगलवार को मतलब ट्यूसडे को कितने बजे, सुबह या शाम? देखो, यहां भी दोपहर है, यहां भी दोपहर है, तो ये भी 3 PM हो जाएगा, ये भी 3 PM हो जाएगा। सवाल क्या कह रहा है? सही समय से 3 मिनट आगे थी, तो ये 3 लिख दिया। प्रश्न कैसे करना है कि एग्जैक्ट टाइम आ जाए, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो सुनो कैसे करना है। संडे के 3 से मंडे के 3 तक 12 24 घंटे, और मंडे के 3 से ट्यूसडे के 3 तक फिर 24 घंटे, तो टोटल यहां 48 आवर हो गए। टोटल 48 आवर हो गए। कहने का मतलब यह है कि टोटल 48 घंटे बन चुके हैं। कितने घंटे बन चुके हैं? टोटल नंबर ऑफ आवर कितने बन गए हैं? 48 बन गए हैं। तो जो ऊपर वाला समय है संडे दोपहर 3 PM, जो ऊपर वाला समय ना संडे 3 PM, उसमें मेरे प्यारे दोस्त हमको ये 48 घंटे जोड़ने, लेकिन सॉरी 48 नहीं, जितनी कैलकुलेशन आएगी। देखो, यहां तक कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले क्या बोला था भैया? ऊपर वाली वैल्यू पहले आएगी। मैंने कहा ऊपर वाली वैल्यू, तो ये 5 आ गया, यहां पर 5 आ गया, ये यहां पर 5 आ गया। बटे में प्यारे गुड्डा ये 5 और 3 का क्या आएगा? योगफल आएगा। 5 और 3 8 हो गए, और गुणा कर देंगे 48 से। गुणा करेंगे 48 से। गुणा यहां पर 48 से कर देंगे। बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनिएगा। तो ये 5/8 गुणा 48 हो गया। 48 को 8 से काट देंगे 6 बार, 6 बार कट जाएगा, तब ये वैल्यू 6 पंजे 30 आ जाएगी। अर्थात 30 घंटे बाद इस घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। 30 घंटे बाद एकदम सही समय दिखाया होगा। अब सुनो, इस 30 घंटे को संडे दोपहर 3 में मुझे जोड़ना है। संडे दोपहर 3 में मुझे जोड़ना है इस 30 घंटे को 3 PM में। 3 PM में आपको सबसे पहले आप लोगों को 24 घंटे जोड़ने। 24 क्यों भैया? डायरेक्ट कैलकुलेशन मिल जाएगी बाबू, नहीं तो 30 घंटे बहुत लंबी कैलकुलेशन बन जाती है। मैंने कहा संडे दोपहर 3 में 24 घंटे जोड़ने हैं, तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा ये सीधे सीधे संडे दोपहर 3 में 24 जोड़े तो मंडे के दोपहर 3 हो गए। मंडे के दोपहर 3 हो गए। बात समझ में आ रही है? ये मंडे के दोपहर 3 हो गए।
मैंने कहा आपको 30 घंटे जोड़ने हैं, आपने कहा 24 जोड़ दिए हैं, कितने और जोड़ोगे? 6 और जोड़ोगे। तो ये सीधा सीधा मंडे के प्यारे गुड्डा शाम के 9 बजे एकदम करेक्ट वैल्यू आएगी। यही आंसर है। सभी प्यारे साथी बताएंगे बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? अब कितने साथी ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि ऐसे क्वेश्चन को मैं गलत कर दूं? हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। बताओ जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, सभी प्यारे साथी क्या आंसर होगा? बोलो यहां तक सभी प्यारे दोस्त बात समझ में आई? यहां तक बताओ भाई जल्दी से। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला सवाल। बताओ इसका आंसर क्या है? सेम क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। उम्मीद है मुझे इस सवाल का आंसर आप करें। बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से क्या हो सकता है? एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। क्या बोला? संडे शाम 5 बजे, संडे शाम 5 बजे मतलब 5 PM, 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, तो मैंने इसे -5 लिख दिया। आगे कह रहा है कि यदि मंगलवार शाम 5 बजे, मंगलवार मतलब ट्यूसडे, ट्यूसडे शाम 5 बजे, शाम 5 का मतलब है 5 PM, 7 मिनट आगे है तो ये प्लस का 7 हो गया। बताओ उसने सही समय कब दिखाया होगा? सही समय कितने बजे दिखाया होगा? टोटल काउंटिंग करिएगा। तो यहां पर जब टोटल काउंटिंग करोगे तो संडे शाम 5 में 24 घंटे जोड़ोगे तो मंडे के शाम 5 होंगे, और फिर 24 जोड़ोगे तो ट्यूसडे के। तो ये टोटल 48 आवर बन जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त अब जरा ध्यान से सुनना। ये जो ऊपर वाली वैल्यू है 5, इसे यहां पर लिख दूंगा, बटे में इन दोनों का योगफल आएगा। 5 और 7 को जोड़ दो, 12 हो गया, और गुणा हो जाएगा इस 48 से, 48 से गुणा, तो 12 से 48 खत्म हो गया 4 बार, और ये 5 चौक 20 घंटे हो गए। कहने का मतलब 20 आवर हो गए। कहने का मतलब 20 आवर हो गए। 20 घंटे बाद घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों कैसे करूं? एक काम करो, आप लोग संडे शाम 5 बजे में, संडे शाम 5 बजे में 24 घंटे जोड़ दो। 24 घंटे। आप कहेंगे भैया 20 जोड़ने 24 जोड़ रहे हो, कोई बात नहीं, घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सीधा सीधा संडे शाम 5 PM में 24 घंटे जोड़ते ही मंडे 5 PM आ जाएगा। मंडे 5 PM। मैंने कहा ठीक है, 4 घंटे घटा दो। क्यों? क्योंकि आपको 20 जोड़ने, आप 24 जोड़ चुके हैं, मतलब आप 4 घंटे एक्स्ट्रा जोड़ चुके हैं, तो 4 माइनस करो भाई। तो ये सीधा सीधा मंडे 1 PM आ जाएगा। मंडे 1 PM आ जाएगा, और यही क्वेश्चन का आंसर होगा। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे बात समझ में आ रही है? हाँ भाई बिल्कुल, ऑफिस आ सकते हैं आप मिलने, जब भी ग्रेटर नोएडा आपका चक्कर लगे कभी भी आप निश्चित रूप से आ सकते हैं, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है।
और ना ही मेरी इतनी हिम्मत कि मैं आपसे मना कर दूं, क्योंकि आपकी वजह से ही यहाँ सब कुछ है। आप सभी प्यारे भाई बहनों की वजह से ही हम हैं। मेरे प्यारे साथी, अगर आज हम जो कुछ भी हैं वो केवल आपके प्यार और विश्वास की ताकत है। केवल आपकी वजह से संभव है। जब भी ग्रेटर नोएडा चक्कर लगे, बिल्कुल घूम के जा सकते हैं आरडब्ल्यू ऑफिस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि सैटरडे और संडे में आने से थोड़ा-सा बचना है। क्योंकि संडे को कोई मिल नहीं पाएगा, मैं भी नहीं मिल पाऊँगा, है ना? जो साथी लिख रहे हैं कि भैया आपसे मिलना है। संडे को एक्चुअल में ना यार ऑफिस में कभी कोई क्लास होती है तभी आया जाता है, नहीं तो कम ही रहता हूँ मैं। और मेरे प्यारे दोस्त, दूसरी बात ये है कि सैटरडे में भी बहुत कम लोग ही मिलते हैं। वैसे मैं एक बात बताता हूँ, स्पेशल ऐसे कभी मत किया करो कि नहीं, हम भाई मिलने के लिए ही उतनी दूर जा रहे हैं। क्योंकि पता है बहुत ज़्यादा यात्रा से भी बचा करो, आपका टाइम खर्च होता है उसमें। हाँ, अगर मान के चलो कभी इधर किसी काम से आए, तो फिर मैं ये कहूँगा कि हाँ, फिर आप घूम के जा सकते हैं। लेकिन ये हो कि नहीं भैया मैं तो 200 किलोमीटर दूर आपसे मिलने के लिए आया हूँ, तो वो नहीं बाबू, उसमें बचना है आपको, क्योंकि 200 किलोमीटर यात्रा का मतलब हो गया, एक दिन पहले से माइंड सेट करोगे, एक दिन बाद तक थकान रहेगी, उस दिन पढ़ाई नहीं होगी, तो आपके कम से कम 4 दिन बिगड़ते हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपके 4 घंटे भी बिगड़े इस समय। तो बिल्कुल नहीं करना आपको फिर ऐसा, ठीक है? बाकी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ अगर आस-पास किसी अपने काम से आए हैं, तब घूम के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आके रिसेप्शन पे बता देना कि मुझे भैया से मिलना है, निश्चित रूप से आपकी मुलाकात होगी। लेकिन स्पेशल मिलने इतनी दूर से वो नहीं करना है आपको, ठीक है ना? वो नहीं करना है अभी। चलो, यहाँ तक बताओ भाई, बात समझ में आ गई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। जरा ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन भी सेम है। मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन आपके एकदम पक्के होने वाले हैं कि कोई डाउट ही नहीं रह गया जी, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं जी, अब तो सुनो। कह रहा है एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है। सवाल के अनुसार रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी। मैंने कहा रविवार का मतलब है संडे, शाम 5 बजे। मैंने कहा संडे शाम 5 बजे, 5 PM हो गया। 8 मिनट पीछे थी तो मतलब माइनस का 8 हो गया। सवाल कह रहा है यदि वह बुधवार शाम 5 बजे, बुधवार का मतलब क्या है? वेडनेसडे है। वेडनेसडे शाम 5 बजे का मतलब है 5 PM। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये 10 मिनट आगे हो गई है, 10 मिनट आगे। बताओ इसने सही समय कब दिखाया? सवाल कर रहा है बताओ कब दिखाया इसने सही समय। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक बार कैलकुलेशन करो। संडे शाम 5 PM में मंडे के शाम 5 PM तक 24 घंटे, मंडे से ट्यूसडे तक फिर 24 और ट्यूसडे से वेडनेसडे तक फिर 24। तो इसका मतलब ये हुआ कि 24 24 24, ये 72 घंटे हो गए। ये 72 घंटे हो गए टोटल। बात समझ में आ गई? मैं 9वें क्वेश्चन को रिपीट कर दूंगा बाबू, इसके बाद परेशान नहीं होना है। तो ये कह रहा है 72 घंटे हो गए। कितने साथियों ने पूरे 72 आवर तक कैलकुलेशन कर ली है? एक बार थम्स अप करो। 72 घंटे घड़ी चली है, क्योंकि संडे से मंडे 24, मंडे से ट्यूसडे फिर 24, ट्यूसडे से वेडनेसडे फिर 24। ऊपर वाला समय जो 8 है वो पहले आएगा, बटे में इन दोनों का टोटल आएगा 8 और 10 18। गुणा कर दूंगा 72 से, तो ये आ जाएगा 18 चौके 72 और 8 चौक 32 घंटे। कहने का अर्थ ये हुआ कि 32 घंटे बाद घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। 32 आफ्टर 32 आवर्स घड़ी विल बी फिक्स, मतलब एकदम सही होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये जोड़ने ऊपर वाले समय में संडे के दोपहर अर्थात शाम 5 बजे में आपको पहले 24 घंटे जोड़ने हैं। तो जैसे ही आप 24 जोड़ोगे तो ये
मंडे के शाम 5 हो जाएंगे, मंडे के शाम 5 हो जाएंगे, और मेरे प्यारे दोस्त 8 और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको 32 जोड़ना था तो 8 और जोड़ना पड़ेगा। ये मंडे के शाम के 5 बज रहे हैं, तो 5 से जैसे ही 7 घंटे होंगे तो 12, रात के 12 बजते ही मंडे ट्यूसडे में परिवर्तित हो जाएगा और ये 1 बज जाएगा। तो ये 1 एएम होगा, यानी मंगलवार रात 1 बजे करेक्ट समय ये घड़ी दिखाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। यहां तक उम्मीद है एक एक सवाल, एक एक स्टेप, एक एक चीज बड़ी शानदार तरीके से आपको समझ में आई होगी। कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे प्यारे गुड्डा, एक चीज जो अभी एक क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन है कि भाई इतने बजे, जो डायरेक्शन और क्लॉक का मिक्स है, अब उसे ना विविध क्वेश्चंस में ही हम लोग डिस्कस करेंगे, जो मिसलेनियस क्वेश्चन में कराऊंगा, क्योंकि वो दोनों को मिक्स करके ही है। तो जब डायरेक्शन और क्लॉक का दोनों का ही है, या कुछ ऐसे जो किसी के नहीं होते हैं, जो क्वेश्चन आप लोग पढ़ते हैं कि एक बंदर एक पोल पर 1 मिनट में इतना चढ़ता है, इतना फिसल जाता है, या मानकर चलो आप ऐसे पढ़ते हैं कि पैरों की संख्या क्या है, सिरों की संख्या इतनी है ना, 2 पैर वाले 4 पैर वाले जानवर हैं, या हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन, उपहार वाले क्वेश्चन, ये सभी ना हम मिसलेनियस में पढ़ रहे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं बड़ी अच्छी तरीके से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से आपको एक एक शब्द समझ में आया होगा। अच्छा, एक बात बताओ, चलो आज थोड़ा सा टाइम भी है बात करने का, क्लॉक का आपसे, आपका इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, अब कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होना। अच्छा चलो ये बताओ, ईमानदारी से तुमको समझ में आता है? जब मैं पढ़ाता हूं तो तुमको समझ में आता है? मतलब 10 में से कितने नंबर देने चाहोगे आप लोग? मतलब मैं ये आज पूछना चाहता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे 10 में से कुछ नंबर दीजिए कि मैं आपको जो पढ़ा पाता हूं, ईमानदारी दिल से बताना, तो आप कितने नंबर दोगे? 2, 3, 4, है ना? एक नहीं बोलूंगा, क्योंकि एक से तो ज्यादा ही दोगे आप सब। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने नंबर? 10 में से। एक भाई लिख रहा है 10 में से 13 देंगे। अरे मूर्ख व्यक्ति, 10 में से 13 नॉर्मलाइजेशन देगा क्या मुझे? ए भाई, नॉर्मलाइजेशन दोगे क्या? कि चलो यार संदीप भाई अपने भाई हैं, नॉर्मलाइजेशन दे देते हैं। नॉर्मलाइजेशन नहीं देना है, ठीक है? तो 10 में से कमेंट पर मेरे प्यारे दोस्त, सबसे मैक्सिमम 10/10 चल रहा है, और ज्यादा जो 10 और 10 के बाद जो गिना जाएगा वो 9 चल रहा है। मतलब 10 में से 10 मैक्सिमम है, 90% के आसपास, और 10% के आसपास 10 में से 9 है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जो आपका प्यार और विश्वास आज मेरे साथ है, जो आप 10 में से 10 दे रहे हैं, मेरा ये प्रण है, ये वचन है आप लोगों को, कि मैं हमेशा इस लायक मेहनत आपके साथ करता रहूंगा, कि ये जो आपका विश्वास है, 9.5 का, 9 का, 10 का, मेरे दोस्त में से कभी टूटने नहीं दूंगा। ये प्रॉमिस, ये विश्वास आपका भाई आपको दिलाता है। ये विश्वास मैं कभी नहीं टूटने दूंगा। पूरी जान लगा कर रखूंगा प्यारे भाई बहन आपके लिए। आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी है। फिर वो दिन बिल्कुल दूर नहीं होगा जब मेरे प्यारे दोस्त आप लोग सफलता प्राप्त करने के बाद सिलेक्शन सम्मान समारोह में माइक लेकर दहाड़ रहे होंगे, और आपके माता पिता भी आपके साथ बैठे होंगे। मेरे प्यारे साथी, माननीय अंकित भाटी सर के द्वारा आपको मेडल पहनाया जाएगा, और आप गर्व से उस मेडल को फिर अपने पिता के गले में पहना रहे होंगे, क्योंकि वास्तव में उस मेडल के असली हकदार माता पिता ही होते हैं, जिन्होंने आज हमको यहां तक लेकर आए हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, यही उनकी
असली मेहनत होगी, असली मेहनत की कमाई होगी जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा। आपसे ज्यादा इंतजार आपकी सफलता का उनको है, आपसे ज्यादा खुशी भी उनको होगी। और मेरे प्यारे दोस्त, उस दिन आप लोग ना आंखों में थोड़े से आंसू लाकर जो कि खुशी के होंगे, बस ये कह देना कि मेरी सफलता के पीछे केवल मेरी मेहनत, ईश्वर का साथ, उनका आशीर्वाद, मेरे माता पिता का संघर्ष और मेरे मेरे गुरुजनों का विश्वास है। उस दिन इस दुनिया की सारी खुशी हमें मिल जाएगी। गुड्डा, मिलते हैं अगली क्लास में। इंतजार रहेगा आप लोगों के सिलेक्शन का, और फिर मिलते हैं आपसे परसों नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।